नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस। आज नीमच जिले के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 37 दिन बाद नीमच शहर का सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन घंटाघर आज खुल गया है। पूरा प्रशासन महकमा आज इस क्षेत्र में आया है और सभी लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी शहरवासियों ने स्वागत किया है। कलेक्टर, एसपी, एडिशनल एसपी और जनप्रतिनिधि सभी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। कहीं पर विरोध देखने को मिला है तो कहीं पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ और फूलों की बारिश के साथ लोगों ने स्वागत किया है। आज से 37 दिन पहले यहाँ पर कोरोना का केस देखने को मिला था, जहाँ से एक सर्राफा व्यापारी पॉजिटिव आया था। उसके बाद से ही इस पूरे बड़े सारे क्षेत्र को, जिसमें लक्कड़ मंडी, घंटाघर क्षेत्र, छोटी मंडी और तमाम तरह के एरिए यहाँ पर इसमें शामिल थे। एक बड़ा कंटेनमेंट क्षेत्र इसको बनाया गया था। इस कंटेनमेंट क्षेत्र को कम से कम बहुत हज़ारों मीटर, हज़ारों फीट, वर्ग फीट में इस कंटेनमेंट क्षेत्र को शामिल किया गया था। आज ये कंटेनमेंट क्षेत्र खुल गया है। कई लोगों ने विरोध भी जाहिर किया है, जिसमें लक्कड़ मंडी क्षेत्र शामिल है। वहाँ के लोगों का कहना है कि प्रशासन ने हमें किसी तरह का सहयोग नहीं किया है। हम दूध, पानी और ज़रूरी सामग्री के लिए लोगों के मोहताज थे। तो ये यहाँ का हाल रहा है। आज कंटेनमेंट क्षेत्र ये पूरा खुल गया है। शहरी क्षेत्र में सिर्फ 2 कंटेनमेंट क्षेत्र यहाँ पर मौजूद है। बाकी नीमच में अगर देखा जाए तो कोरोना की हार निश्चित है, जबकि जावद क्षेत्र के लिए कलेक्टर साहब ने इस तरीके का फरमान जारी किया है कि वहाँ पर जल्द ही कोरोना को लेकर काबू पा लिया जाएगा। मेरे सहयोगी मोइन शेख के साथ मैं तबरेज़ हुआ। चौक पर जो सेंटर बनाया गया था, वहाँ से ये ऐलान होता था कि हम आपको हर सुविधा देंगे। हमारे यहाँ की एक गर्भवती महिला अस्पताल जाती है, अस्पताल के अंदर उसको वहाँ के कर्मचारी हाथ नहीं लगाते हैं और ये कह देते हैं कि तुम कंटेनमेंट जोन से आई हो, हम तुम्हें नहीं देखेंगे। नीमच शहर में कोरोना का हॉटस्पॉट बनकर चर्चा में रहा नया बाजार घंटाघर क्षेत्र बुधवार को बड़ी धूमधाम से कंटेनमेंट से मुक्त हुआ है। कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, विधायक दिलीप सिंह परिहार, जगदीश गुर्जर सहित आला अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। कंटेनमेंट जैसे ही मुक्त हुआ, क्षेत्रवासियों ने फूलों की बारिश की और तालियां बजाकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। क्षेत्र की छोटी मंडी और लक्कड़ मंडी रहवासियों में आक्रोश देखा गया। उनका कहना है कि प्रशासन ने किसी तरह की मदद मुहैया नहीं करवाई। 37 ही दिन बामुश्किल निकले हैं। 30 दिन घंटाघर का कंटेनमेंट जोन रहा। इसमें लगभग हमारे 700 से 800 लोग रहे। ये शहर का सबसे बड़ा कंटेनमेंट होता है, इनफैक्ट संभाग में वन ऑफ द बिगेस्ट था। और इसके लिए मैं यहाँ की जनता को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे जो भी निर्देश रहे उनका बड़ा संयम से पालन किया, सारे डिसिप्लिन का उन्होंने पालन किया। और इस कारण से आज हम देख रहे हैं घंटाघर में संक्रमण भी समाप्त हुआ है और काफ़ी हद तक यहाँ पे हमको कोरोना को संक्रमण करने को उसको रोकने में कामयाबी भी हासिल हुई है। तो कितने दिनों बाद ये कंटेनमेंट एरिया खुला है? ये 37 डेज के बाद खुला है। ये सबसे बड़ा और सबसे पहला हमारा कंटेनमेंट जोन बना था, सबसे लंबे समय चला और हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि यहाँ की जितनी आपूर्ति थी वो अपने स्तर पे करा पाए। अब हमारे शहरी क्षेत्र में 2 एक्टिव कंटेनमेंट है। इसके अतिरिक्त हमारा जीरन और भगवानपुरा में है, तो ये लगभग 4 है जो बहुत छोटे कंटेनमेंट जोन है। यहाँ पे एक केस है। इसके अतिरिक्त हमारा मेजर जो कंटेनमेंट जोन है वो जावद में ही है। तो जावद में थोड़ी स्थिति अभी नियंत्रण आने में टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे केसेस की संख्या ज़्यादा है, बट डिस्चार्ज हमारा वहाँ बढ़ा हुआ है, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। अभी लगभग हमारे 130 के आसपास एक्टिव केसेज हैं। जब प्रशासनिक महकमा और विधायक लक्कड़ मंडी क्षेत्र पहुंचे तो वहां के रहवासियों ने समाजसेवी शकील कुरैशी के नेतृत्व में प्रशासन गो बैक के नारे लगाए और अपना विरोध मीडिया कर्मियों के समक्ष दर्ज करवाया। साथ ही छोटी मंडी क्षेत्र में भी विरोध के स्वर बुलंद हुए हैं। अभी आदरणीय विधायक जी ने, शासन प्रशासन के अधिकारियों ने, कलेक्टर महोदय सर ने ये कहा है कि हमने कंटेनमेंट जोन के एरिया के अंदर पूरा ध्यान रखा है, जबकि हमारे यहाँ कोई किसी तरह की एक दूध की थैली भी फ्री में नहीं आई है। हमने शासन प्रशासन को गुहार भी लगाई और ये कहा
कि हमारे इधर गरीब परिवार के लोग रहते हैं और ऐसे मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है, लेकिन ना तो जनप्रतिनिधि ने ध्यान दिया और ना ही यहाँ के कलेक्टर महोदय ने ध्यान दिया। बिना सोचे समझे, ये उनकी सोच होगी, लेकिन बिना सोचे समझे कंटेनमेंट एरिया को जोन को ये बंद किया गया, ये ना कि इसका एरिया नापा गया, जबकि दूसरी जगह पर जहां पर के पॉजिटिव लोग निकले उनका छोटा छोटा कंटेनमेंट जोन बनाया गया और हमारे कंटेनमेंट जोन को पूरे नीमच से अंदर बंद कर दिया गया। हमारे कोई भी गरीब से गरीब आदमी भी बाहर निकलकर और कोई सब्जी नहीं खरीद सका और हमारे यहाँ जो भी सब्जी बिकने आई है, जो भी फल बिकने आए हैं, उन पर भी हमारा आर्थिक शोषण हुआ है। हमारे को डबल दाम देने पड़े हैं, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे को सब्जियां डबल दामों में खरीदनी पड़ी हैं। जो दिन निकले हैं मालिक का नाम लेके निकाले हैं हमने, और हमारे कंटेनमेंट एरिया में ना तो इस एरिया में था कोई बीमार, जो भी था वो भी बाजार से था। गरीब तबके से आते हैं मुसलमान, उन लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से, राज्य गवर्नमेंट की तरफ से और केंद्र गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली है। जबकि यहाँ के विधायक और सांसदों का ये होना चाहिए कि यहाँ के गरीबों के लिए वो राशन पहुँचाते, उनकी घर आके उनको देखते कि कैसे वोट लेने के लिए वो तो आ जाते हैं, मगर वोट लेने के बाद अभी उनको ये एहसास नहीं होता कि हमने उनको 1 महीने तक, बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पे सब कंटेनमेंट रहे। रमज़ान का पूरा माह रमज़ान निकाला है सभी ने, ईद जैसी चीज़ हमने इस कंटेनमेंट में निकाली है। इसमें हमें बहुत तकलीफें झेलने पड़ी है, कहीं से निकलने के रास्ते नहीं थे, सबको एक जेल की तरह मतलब कैदी बना के रख दिया गया। इधर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि शहरवासियों का भरपूर सहयोग मिला है, कई लोगों को कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन इस जंग में सभी का योगदान बराबर रहा है। यहाँ के रहवासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ हृदय से कि लगभग 37 दिन तक उन लोगों ने क्वारंटाइन का पालन किया और वो घरों में रहे। शासन प्रशासन के जो नियम बने हुए थे उनका पूरा पालन किया और कई प्रकार की कठिनाइयाँ झेली। मैं आज ये कंटेनमेंट एरिया खुलने पर मैं बधाई देता हूँ और उनको धैर्य को भी नमन करता हूँ। जनता से माफ़ी भी चाहता हूँ कि इतने दिन तक वो घरों में रहे और उनको कहीं दूध में, किसी प्रकार की खाद्य सामग्री में यदि कमी हुई रही हो तो भी, और लंबा समय तक उन्होंने जो शासन के नियमों का पालन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।